गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 32 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज मॉड कॉस एक्स इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अब इसमें से देख लीजिए डियर, इसमें से क्या दिया है कि हमारा जो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स दिया है, तो हमारा जो इवन पॉइंट होता है एक ग्राफ पे, देखिए हमारा ग्राफ इस तरह से होगा, इस पे प्लस होगा, इस पे माइनस होता है। अब यहां देख लीजिए माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू की वैल्यू कितनी हो रही है, प्लस में हो रही है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो रही है, माइनस में हो रही है। तो मैं इस फंक्शन को इस तरह से एफ एक्स ज्ञात किया हूं। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स माइनस पाई बाई टू पाई टू वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहां पे फंक्शन वैल्यू ज्ञात करते हैं, cos x इफ 2 पाई 2 n पाई माइनस पाई बाई टू लेस देन x इज इक्वल टू 2 n पाई प्लस पाई बाई टू। ठीक है, फिर माइनस cos x क्या हो जाएगा, इफ 2 n पाई प्लस पाई बाई टू लेस देन x लेस देन 2 n पाई बाई प्लस 3 बाई टू। ठीक है, तो n बिलोंग्स टू इंटीगर एट n इक्वल टू हम जीरो ले लेते हैं, इसमें रख लेते हैं, तो हमारा क्या आएगा, cos x एक इफ माइनस पाई बाई टू लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू, फिर माइनस cos x इफ पाई बाई टू लेस देन x लेस देन 3 पाई बाई टू। ठीक है, अब ब्रेकिंग पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, पाई बाई टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग पॉइंट हमारा पाई बाई टू हो गया। अब यहां से जब ब्रेकिंग पाई बाई टू हो गया दोस्त, अब यहां से हम क्या करते हैं, हम cos x का मान ज्ञात कर लेते हैं। उसके लिए हमको कॉन्टिन्यूअस कब होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर, दूसरा है हमारा राइट हैंड लिमिट, तीसरा है क्या हमारा फंक्शनल वैल्यू हमारा क्या होगा, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और क्या हो गया हमारा फंक्शनल वैल्यू हो गया। अब देख लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और राइट हैंड लिमिट माइनस cos x हो गया। ठीक है, और हमारा फंक्शनल वैल्यू क्या हो गया, हमारा cos x हो गया। ठीक है, क्या हो गया, लेफ्ट हैंड वैल्यू हमारा क्या हो गया, cos x हो गया, और राइट हैंड वैल्यू कितना हो गया, माइनस cos x हो गया, और हमारा क्या हो गया, फंक्शनल वैल्यू कितनी हो गई, cos x हो गया। अब यहां पे हम किस पे, एट पाई बाई टू पे हम इन फंक्शनों को क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है वो ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब यहां से हम चलते हैं, यहां से क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर एट पाई बाई टू। ठीक है, पाई बाई टू फंक्शनल वैल्यू हमारा क्या हो गया, बराबर cos x हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पे h लिख लेते हैं, x टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा cos, यहाँ पे क्या हो जाएगा x की जगह पाई बाई टू माइनस क्या हो जाएगा हमारा h की हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, अब आया क्या, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया कितना हो गया, cos पाई बाई टू आ गया, जहां पे h है वहां पे जीरो लिख दीजिए, इसका मान क्या होता है, जीरो। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया डियर, हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो गया, जीरो हो गया। अब चलते हैं यहां से दूसरी वैल्यू क्या ज्ञात करते हैं, राइट हैंड लिमिट एट पाई बाई टू पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शनल वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस cos x हमने ज्ञात किया है। ठीक है, अब लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट यहाँ माइनस बाहर कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, यहाँ क्या हो जाएगा cos x प्लस h हो गया, सॉरी पाई बाई
2 प्लस एच हो गया। अब यहाँ पे जहाँ पे वो है 0 रख लीजिए, माइनस कॉस पाई बाई 2 आ जाएगा डियर, ठीक है, कॉस पाई बाई 2 हो गया। इसका मान कितना होता है, 0 होता है, माइनस 0 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0 के। तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट कितना आ गया हमारा 0 आ गया। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो गया। अब यहां से हम क्या ज्ञात करते हैं, यहां से तीसरी पॉइंट हम फंक्शनल वैल्यू ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, तीसरी पॉइंट फंक्शनल वैल्यू। देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, एफ एक्स फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू हमारा क्या है, कॉस एक्स है, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, ये कॉस पाई बाई 2 हो गया, ठीक है। अब हमारा एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, कॉस 0, पाई बाई 2 का मान कितना हो गया 0 आ गया। अब देख लीजिए हमारा क्या हो गया, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट ये तीनों इक्वल हो गए, इसलिए फंक्शन इज द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर क्या हो गया, फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। अब लिख सकते हैं कि फंक्शनल वैल्यू एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट पाई बाई 2, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। फिर यहां पे लिख सकते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये हमारा आंसर हो गया। अब ये देख लीजिए मैंने ये कैसे बनाया, एफ एक्स बराबर मोड कॉस एक्स, तो ये 2 पॉइंट से गुजरेगा, एक माइनस से एक प्लस से होगा, ठीक है। तो कॉस एक्स बराबर 2n पाई माइनस पाई बाई 2 लेस देन एक्स लेस देन 2n पाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, तो 2n पाई बाई 2 लेस देन एक्स लेस देन 2n पाई बाई प्लस 3 बाई 2। n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, n जो है बिलोंग्स टू करता है n इक्वल टू 0 रख लिया है इसमें इवन पॉइंट पे। अब हमारा 0 हो गया तो हमारा फंक्शन इतना तैयार हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इतनी हो गई, राइट हैंड लिमिट इतनी हो गई, फंक्शन वैल्यू इतना हो गया। अब जहां पे हमारा ये पाई बाई 2 पे हम क्या निकाल लेंगे, कंटिन्यूअस निकालेंगे। जब पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस निकालेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और क्या होगा, फंक्शनल वैल्यू तीनों बराबर होना होगा। हमने यहाँ पे ज्ञात किया तो तीनों वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया, इसलिए फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।